कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क अब फंसते नजर आ रहे हैं, जहां पर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण को लेकर उन पर लगातार आरोप लग रहे थे। अब वो सच साबित हो गया, जो कि उनके पिता ने ही सच बताया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है पूरी खबर? देखिए, जियाउर रहमान बर्क का हम ज़िक्र करते हैं तो जियाउर रहमान बर्क पर बड़े आरोप लग रहे थे कि जो दीपा सराय के अंदर जो उनका मकान था, जो पैतृक का आवास है, वो कहीं न कहीं बिना नक्शे के बनाया हुआ है। और तकरीबन हमने देखा कि किस तरीके से दिसंबर की तारीख थी और साल 2023 था। उसके बाद से लगातार ये बताया गया कि हाँ, जो निर्माण किया गया है वो अवैध तरीके से है और बिना नक्शा पास कराए वो मकान बनाया जा रहा है। और उसके लिए कहा गया कि जियाउर रहमान बर्क सबूत दें, लेकिन वो सबूत नहीं दे रहे थे। ऐसे ही पूरा साल बीता, जब 2024 गया, उसके बाद 2025 आया और मई में जब हमने देखा कि तारीख आई 14 मई की तारीख, और उसके बाद 14 मई को जब पूरी मामले की कार्रवाई हुई है तो ये बताया गया है कि वो जो मकान था वो कहीं न कहीं बिना नक्शा पास कराए था और ये कबूलनामा जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान की तरफ से किया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई नक्शा नहीं पास करवाया था, बिना नक्शे के ही वो मकान बनवा रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो मकान बनवाया गया था उनके पिता शफीकुर रहमान की तरफ से बनाया गया था। लेकिन अब वो अपील कर रहे हैं कोर्ट के अंदर और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम शुल्क भी देने को तैयार हैं और अब हम नक्शा पास कराना चाहते हैं। लेकिन लगातार हमने देखा कि कोर्ट में बार-बार सुनवाई हो रही थी इस मामले को लेकर, जहाँ पर सांसद जो है बार-बार कह रहे थे कि हमें वक्त दीजिए, हम सबूत देंगे। तो वो किस सबूत की बात कर रहे थे, जब आज उनके पिता ने ये साफ कर दिया है? बिल्कुल, देखिए, सबूत कोई भी नहीं था। सभा सांसद जियाउर रहमान बर्क का ज़िक्र करते हैं तो लगातार झूठ बोल रहे थे और आप ये कह सकते हैं कि उन्हें झूठ बोलने की आदत है और पहले से कई मामलों पे वो झूठ बोलते रहे हैं, कट्टरपंथियों का भी साथ देते रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क को लगातार 1 साल हो गया था और उनसे सबूत माँगे जा रहे थे। एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से भी कहा गया था कि आप हमें सबूत दीजिए, अगर आप के पास सबूत हैं, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कबूलनामा करिए। लेकिन कोर्ट के अंदर भी नहीं पहुंचा गया। उनके पिता की जब मैं बात करता हूं, जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान, वो भी कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचे हैं। हाँ, प्रार्थना पत्र के जरिए जरूर आवेदन दिया गया है और अपने अधिवक्ता के द्वारा ये बताया गया है कि वो बिना नक्शा पास कराए ही मकान बन रहा था। इससे पहले हमने देखा था कि एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से उस मकान का सर्वे कराया जाए। जब ये पाया गया कि मकान का जब सर्वे हो रहा था तो आधे में रंग रोगन हो रखा था जो ताजा था, और ये कहा गया कि कुछ दिन पहले ही इसका निर्माण कराया गया होगा, रंगाई पुताई कराई गई होगी, लेकिन जो आधा मकान था वो पूरी तरीके से जर्जर हालात में था। जिसके बाद ये कहा गया कि हम पूरी तरीके से सर्वे कर चुके हैं और कोई ऐसी सबूत नहीं मिले हैं जिसमें ये पता लग सके कि वो नक्शे के आधार पर बनाया गया हो, और अब तो कबूलनामा भी हो गया है। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण भी है, लेकिन ये खबर अभी चल रही है और उसके अनुसार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन क्या पूरा मकान वो अवैध है, इसकी जांच होगी आगे आने वाले समय में। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बिना नक्शा पास कराए ही वो घर बनाया गया। लेकिन अब जब नक्शा उसका पास नहीं करवाया गया है तो क्या उसके पूरे घर पे बुलडोजर चलेगा? ये बड़ी बात है। क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि कोर्ट का जो भी निर्देश आएगा उसका पालन सबको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बुलडोजर भी उनके आवास पर चल सकता है? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अवैध निर्माण को लेकर हमने देखा कि पहले सांसद ने अवैध निर्माण करवा लिया, उनको बार-बार इस मामले को लाइमलाइट में भी लाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सच नहीं कबूला। अब जब वो पकड़े गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि सांसद पद उनका जा सकता है या फिर बुलडोज़र एक्शन हो सकता है? क्योंकि सांसद पद इसलिए भी जा सकता है क्योंकि उनका नाम एक बार और झड़प में भी आया था, संभल हिंसा में भी आया था, तो लगातार जो है वो फँसते ही नज़र आ रहे हैं। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं कोर्ट की, तो कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में वो फंस जरूर सकते हैं। क्योंकि जियाउर रहमान बर्क का हमेशा विवादों में रहे हैं, विवादों में फंसते रहे हैं, और एक बार फिर जब उनके आवास का मामला सामने आया है, बिना नक्शा पास कराए जो निर्माण किया गया है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर या फिर उनके पिता के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, जिस तरीके से पहले भी जुर्माना लगाया गया था। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि
कि योगी आदित्यनाथ कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर बुलडोजर उनके आवास पर चलेगा, क्योंकि जो भी कोर्ट निर्देशित करेगा वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का मैं जिक्र करूं तो लगातार झूठ पे झूठ बोलते रहे इस मामले को लेकर। और ऐसा ही नहीं है कि इस मामले को लेकर वो झूठ बोलते रहे हों। इससे पहले हमने देखा था कि जब संभल में हिंसा हुई थी, उनका नाम आया था कि कैसे जब सर्वे कराया गया था उस दौरान जब हिंसा हुई तो कैसे उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, कुछ कट्टरपंथियों को इकट्ठा किया और कहीं ना कहीं उत्पात मचाने के लिए भी भेजा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये बातें सामने आई थी। वहां भी वो झूठ बोलते नजर हाँ, आए थे कि मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, मैं तो कहीं और था। लेकिन जब उनका फोन खोला गया तो कई राज सामने आए। हाँ, बिल्कुल राज सामने आए थे। हालाँकि शुरुआती जाँच में ये बात भी कही गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद कोई ऐसी स्थिति नहीं रही कि आगे आने वाले समय में उनको जेल जाना पड़े। लेकिन हाँ, कई मामले उन पर अभी चल रहे हैं राधिका, जिससे कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में वो जेल की हवा भी खा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति रही है, चाहे आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल लीजिए या फिर आप उनके बयान देख लीजिए। संसद के अंदर भी हमने देखा है किस तरीके के वो बयान देते हैं। कट्टरपंथियों को साथ वो लगातार देते आते हैं। जिहादियों वाली मानसिकता कहीं न कहीं उनकी दिखती है और आगे आने वाले समय में अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो कहीं न कहीं वो जेल भी जा सकते हैं। संभल सांसद में जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही है, हमने देखा कि अखिलेश यादव उनको बचाते नजर आते हैं हर बार। लेकिन अब जब ये सबूत या झूठ जो है वो सामने आ गया है, तो अब क्या वो अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं और इसका कितना नुकसान अखिलेश यादव को आगे हो सकता है? देखिए, लाइमलाइट में रहने की आदत है जियाउर रहमान बर्क को। और अगर कोई भी ऐसा मामला कोई भी सामने आता है तो अखिलेश यादव चुप रहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी कुछ कट्टरपंथियों के वोटों का कहीं ना कहीं डर रहता है कि वो खिसक ना जाएं। और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अभी भी मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले ऐसा कुछ भी वो नहीं करना चाहेंगे कि अगर उन्होंने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कुछ भी कहा तो उसका असर आगे आने वाले समय में पड़ता हुआ दिखाई दे और मुस्लिम वोटर उनसे नाराज हो जाए। क्योंकि कुछ जो कट्टरपंथी हैं उनकी मानसिकता अलग है राधिका, सभी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो कट्टरपंथी मानसिकता रखते हैं और जिसको योगी लगातार हटाना चाहते हैं। योगी उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और योगी चाहते हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों के मानसिकता वाले लोग उत्तर प्रदेश में ना ही रहे तो अच्छा है। संभल सांसद को हम एक बड़ा चेहरा मानते हैं, मुस्लिम वोट साधने वाला, तो अब कुछ उस पर भी नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, अगर कुछ भी कहें तो ले देकर, चाहे कोर्ट का मामला होता है, ये कुछ भी मामला होता है तो सीधे बीजेपी पर निशाना साध दिया जाता है। अभी इस मामले में कोई भी बयान नहीं दिया गया है। हालांकि मीडिया कर्मी गए थे उनसे पूछने उनके आवास के बाहर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फंसते नजर आ रहे हैं। वही नहीं, उनके पिता भी फंसते नजर आ रहे हैं, इसलिए वो अभी खामोश है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आप कोई भी बयान देखेंगी तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि वो बीजेपी पर ही निशाना साधेंगे और वो कहेंगे कि बीजेपी की चाल है और बीजेपी मुझे फंसाना चाहती है। क्योंकि कोर्ट का, अभी मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है और कोर्ट की तरफ से 26 मई की तारीख दी गई है और 26 मई को ये बोला गया है कि अंतिम सुनवाई होगी और इस अंतिम सुनवाई में देखा जाएगा कि क्या उनके पिता या वो फंसते हुए नजर आएंगे, क्या उनको जेल होगी या फिर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें एक बार फिर से लाइमलाइट होते हुए नजर आएंगे जियाउर रहमान बर्क। क्योंकि 26 मई की तारीख अब मुकर्रर कर दी गई है, उसके बाद कोई तारीख नहीं होगी और कोर्ट की तरफ से सख्त लहजों में कहा गया है कि अगर आपने बिना नक्शा पास कराए आवास बनाया है तो कहीं ना कहीं उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा तो कहीं ना कहीं मिलने वाली है। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनके पिता ने सच कबूल लिया? कौन सा डर उनको सता रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी मकान की, तो मकान का नक्शा पास करवाना होता है और वो उसी की सुरक्षा के लिए होता है कि अगर आपने मकान का नक्शा पास करवाया, मकान को सही तरीके से बनाया तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। और अभी अगर नक्शा पास नहीं करवाया गया है और ये कबूलनामा इसलिए हुआ है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ये कहा जाता है कि उनके जियाउर रहमान बर्क के दादा पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क वहाँ रहा करते थे और उनकी तरफ से ही मकान का निर्माण करवाया गया था। लेकिन फिर उनके पिता ममलुकुर रहमान की तरफ से भी निर्माण को और आगे बढ़ाया गया और उसके बाद आ गए शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान बर्क। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार इसमें सम्मिलित है। बिना नक्शा पास कराए
ये मकान का निर्माण कराया गया है और अगर आपने कोई गलती है तो उसका अंजाम आपको भुगतना होगा, उसका अच्छा, परिणाम आपको भुगतना होगा। यूपी की बात करें तो यूपी में बुलडोजर एक्शन हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो मदरसे हो, ईदगाह हो या धार्मिक स्थल हो, जो अवैध निर्माण हो, चाहे मदरसा हो, सब कुछ पर जो है एक बढ़िया बुलडोजर एक्शन हमें रोजाना देखने के लिए मिल रहा है। आप सांसद जो है उनके जो है अवैध निर्माण की पुष्टि हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि अब बुलडोजर जल्द ही चलने वाला है? देखिए, संभल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो संभल में हमने देखा है कि किस तरीके से लाइमलाइट में संभल रहा है और संभल में कितने अवैध निर्माण हैं, उसकी एक सूची भी बनाई गई थी। और अब जब जियाउर रहमान बर्क का जो आवास बिना नक्शे के है, तो आगे आने वाले समय में आप देख सकती हैं कि वहाँ पे भी बुलडोज़र चलेगा। लेकिन अभी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, योगी सरकार का बुलडोज़र आगे आने वाले समय में ज़रूर चल सकता है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जो है संभल सांसद वो मुश्किलों में फँस चुके हैं। उनके घर में जो है अवैध निर्माण के सबूत मिल चुके हैं। उनके पिता ने खुद बोला है कि ये बिना नक्शे पास कराए आवास निर्माण हुआ है। अब इसके बाद उनके घर पर एक्शन कौन-सा दिखता है? बुलडोज़र एक्शन होता है या फिर पूरे जो आवास है उसी को ढहा दिया जाता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।